अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीच विद माही सैयद। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे बनने वाली वीडियो जो है बर वक्त आप तक पहुँच सके। अच्छा, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपने देखी होगी कि कल जो हमने टॉपिक समझाया था वो हमने समझाया था वेरिएंस का। ठीक है, अब अगर आप दोनों के फार्मूलाज को देखें तो आपको दोनों फार्मूला जो है वो सेम लग रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला भी सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो देखें दोनों का जो फार्मूला है वो हमारे पास सेम है मतलब अगर यहाँ देखें एस डी ये ज़ाहिर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी उसकी सिंबल है। अच्छा, वही चीज़ है जो हमने वेरिएंस का कल फार्मूला सॉल्व किया था कि जी सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। जस्ट इस पर क्या आ गई है, हमारे पास रूट की साइन आ गई है। ठीक है, यानी आपने क्या करना होता है, सेम उसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है वहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू दी जाती है, आपने उसका एक्स स्क्वायर जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपने दोनों की यानी सम ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना होता है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है रूट में, हम उस कैलकुलेटर में साइन प्रेस करके उसका आंसर मालूम कर लेते हैं। यानी अगर हम इसी की क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर जो है हम काट कर जो है जी अगर हमें यहाँ पर एस डी फाइंड करना हो, यानी आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी लिखा है कि फाइंड द एस डी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। यही नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास बेसिकली एक्स के नंबर कहलाते हैं, जिसे हम एक कॉलम की शक्ल में उतार लेते हैं। ठीक है, हम इस एक्स को जो है वो क्या करेंगे, प्लस करते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाता है 170। ठीक है, इसी तरह से जब हम क्योंकि हमारे पास अगर फार्मूले में फिर देखें आप सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप सम ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड करते हो तो आपने क्या करना होता है कि इन एक्स के नंबर्स का जो है वो स्क्वायर लेना होता है। तो हम 11 का स्क्वायर लेंगे 121 आएगा, 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आएगा। इस तरह से आपने तमाम एक्स के नंबर्स के स्क्वायर ले लेने और इनको भी सम ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3082। ये हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया है। और अब हम जब इस कॉलम्स में जो हमने फाइंड किया है सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो आ जाएगा हमारे पास जी के एस डी इज़ इक्वल टू रूट की साइन हम लगाएंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास आया था 3082 और टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास 10 है। ठीक है, इसको जो हम बढ़ा देते हैं, माइनस सम ऑफ एक्स जो हमारे पास आया था वो था हमारे पास 170 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10। अच्छा, लास्ट टाइम जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि किस तरह से आया, तो देखें यहाँ पर मैं कि 289 किस तरह से आया, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें 10 1 ज़ा 10, फिर 10 1 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा हमारे पास आ गया 17। ठीक है, अब देखें यहाँ हमारे पास 17 आया कैंसिल के बाद, तो हमारे पास क्या बचा 17। अब हम 17 का या 17 का जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 289 ही आंसर आता है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड। जी, यानी कि इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये आता है और उसका जब स्क्वायर लेता है तो हमारे पास आंसर आता है 289। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 19.2 आता है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे कि आपने कैलकुलेटर में रूट की साइन को प्रेस करना है, उसके बाद 19.2 का जो है वो रूट ले लेना है, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 4.38। ठीक है, किस तरह से आएगा इसको देख लें एक दफ़ा, फिर अगर नहीं समझ में आता कि किस तरह से लेना है तो ये देखें, आपने पहले रूट की साइन को जो है वो प्रेस किया, अगर वाज़ी हो रहा है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँगी, हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी 19.2, तो हम 19.2। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर कि जो आया हमारे पास 4.381 समथिंग। तो आप पॉइंट के बाद जो है वो एक
2 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, उससे कोई मसला नहीं होता। और अगर आप सिंपल कैलकुलेटर में करेंगे तो आप पहले नंबर लिखोगे और उसके बाद रूट की साइन को प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लेते हैं। आई होप कि टॉपिक ईजी है आप लोगों के लिए। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि हमने कल ही वेरिएंस किया है, तो वेरिएंस से रिलेटेड है, जस्ट रूट्स की साइन इस पर आ जाती है, बाकी दोनों को करने का तरीका जो है वो सेम ही है। आपने सिर्फ जो है लास्ट में आंसर जो आपके पास आता है, यानी एक तरह से ये वेरिएंस का आंसर होता है अगर हम रूट की साइन को हटा दें, तो रूट की साइन से स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज हो जाता है। तो आप अगर इसका रूट ले लेंगे तो यहाँ बस स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज हो जाता है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।